फ्रेंड्स, मैं अंजू। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूं जो सर्दी के मौसम में या ये कहीं मौसम चेंज होने पर अक्सर से प्रॉब्लम हो ही जाती है। इसको साइनस इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको साइनोसाइटिस बोल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये साइनोसाइटिस क्या होता है और क्यों ये होता है, क्या इसके लक्षण हैं, और इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगी आपको, जिसके माध्यम से आप इसका घर पर ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम जब शरीर में आती है तो वो एकदम से बड़ी नहीं हो जाती। सबसे पहले हमारा शरीर हमें इंडिकेशन देता है। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको राइट जाना है तो इंडिकेटर देंगे। ठीक है, ऐसे ही भगवान ने हमारे शरीर का निर्माण इस प्रकार से किया है, हमारे शरीर की संरचना ऐसी की है कि जब भी कोई प्रॉब्लम शरीर में आती है तो शरीर हमें इंडिकेशन देता है, इंडिकेट करता है कि मान लीजिए जुकाम है। जुकाम होने से पहले जैसे नाक में हल्की हल्की चींटियां सी चलने लगती हैं और ऐसे लगता है जैसे नाक बंद होने लगी है, मतलब हल्के हल्के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तब जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तब वह जाकर बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इसीलिए यदि पहले से ही अपने शरीर की आवाज को सुना जाए तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है हम इसको शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। हम हर चीज का इलाज बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हर चीज का इलाज हमारे अंदर है। ये कैसे है? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है शरीर बताता है, बस जरूरत है इसको सुनने की। अब इसको किस प्रकार से सुना जाए? यदि हम अपने शरीर की हर क्रिया पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, अपने शरीर को पढ़ें। पढ़ना क्या होता है? जैसे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने नियम का एक साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ यहाँ पर यही कहा है कि स्वयं का अध्ययन करना, और स्वयं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने ये थोड़ा आपको बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस अर्थात साइनस इन्फेक्शन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइनस क्या होता है। देखिए, जो नोस्ट्रल कैविटी है उसके पीछे खाली जगह होती है, उस खाली जगह को ही साइनस बोलते हैं। यहाँ पर हवा भरी होती है। हवा भरी होने से मतलब यह है कि वह स्थान खाली होता है, वह सिर्फ हवा के लिए होता है। और जब इस स्थान पर कोई विषैले तत्व या श्लेष्मा जमा होने लगे तब यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। यह जो साइनस इन्फेक्शन है इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। और जो ये साइनस है इसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली मढ़ी रहती है, जिसका संबंध हमारी नाक से एक छिद्र के माध्यम से होता है, और जो श्लेष्मा है उसका निष्कासन यहाँ से होता रहता है, यहाँ पर जमाव नहीं होता। यही साइनस का कार्य है। और जब यहाँ पर जमाव होने लगता है तो यह इन्फेक्शन के कारण होता है, और यही इन्फेक्शन साइनोसाइटिस है। देखिए, जो हम श्वास लेते हैं या ये कहें श्वास के रूप, ऑक्सीजन के रूप में जो वायु हम अपने शरीर में ले रहे हैं वह डायरेक्ट ऐसे ही हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती है। भगवान ने हमारे शरीर में ऐसे यंत्र फिट किए हैं जो बाहर की वायु है उसको हमारे शरीर के अनुकूल बनाकर हमारे शरीर में जाने देती है। वो कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं, जो वायु हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जा रही है वह बहुत ही ठंडी और शुष्क होती है। मान लीजिए जैसे हम श्वास लेंगे, वायु हमारे नाक के माध्यम से अंदर जाएगी तो हमारे नाक में जो बाल होते हैं, जो रोम होते हैं, वो जो कण होते हैं, वायु में जो कण होते हैं वो उनमें रुक जाते हैं। और हमारे नाक के अंदर 3 विशेष प्रकार की हड्डियां होती हैं जो रेडिएटर का कार्य करती हैं। जो वायु हमारे नाक के अंदर से हमारे लंग्स तक पहुंचेगी वो उसको गर्म कर देते हैं, और जो श्लेष्मा है
वो उसको आर्द्र कर देता है, अर्थात उसको गीला कर देता है। इसीलिए जो बाहर से शुष्क और ठंडी वायु आ रही है वह गर्म और आर्द्र हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर को जैसी चाहिए उसके अनुकूल वो उसको कर देती है। ऐसा सिस्टम भगवान ने हमारे शरीर में लगाया है, जिसको ये जो हड्डियां हैं जो रेडिएटर का कार्य कर रही है, इसको शरीर का रेडिएटर भी कहते हैं। क्योंकि अगर यह रेडिएटर हमारे शरीर में भगवान ने नहीं लगाया होता तो यह शुष्क और ठंडी हवा पहुंचकर जो हमारे लंग्स हैं उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, तो जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, जो यह ठंडी हवा है यह उसको नष्ट कर देती। तो यदि लंग्स ही नहीं होंगे तो शरीर कैसे चलेगा। तो यह धूल मिट्टी के कण होते हैं, जो पॉल्यूशन है इसके कण होते हैं, इनको भी रोकना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से वायु छनकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अभी जो वायु में मोटे कण थे वह रुक गए, लेकिन कुछ इतने सूक्ष्म कण भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके लिए हमारी जो ट्रैकिया है, हमारी जो श्वसन नली है, उसमें अंदर की तरफ बहुत ही सूक्ष्म रोम होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, और ये एक झाड़ू का कार्य करते हैं। साइनोसाइटिस की उपचार करने से पहले हमें इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि साइनस क्या होता है, साइनस इन्फेक्शन क्या होता है और साइनोसाइटिस किसे कहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि पहले ये सब चीजें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें इसको ट्रीटमेंट देने में भी आसानी होती है। इसीलिए अब हमने समझ लिया है कि साइनस क्या होता है और साइनस इन्फेक्शन क्या होता है। अब देखिए, जो विषैले तत्व वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे थे उनको सीलिया बाहर निकाल देता है। यदि ये विषैले तत्व साइनस वाली जो जगह है वहां पर जमा होने लगे, वहां से इनका निष्कासन न हो, तो यहाँ साइनस इन्फेक्शन हो जाता है। और यह साइनस इन्फेक्शन यदि इसको पहले क्योर ना किया जाए, पहले ही इसका ध्यान न दिया जाए, तो यह ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। अब हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं। अब हम देखते हैं कि इसको यदि किसी को यह प्रॉब्लम हो जाए या शुरुआत हो तो इसको किस प्रकार से क्योर करें। सबसे पहले हम देखेंगे यौगिक उपचार में हम साइनस इन्फेक्शन को कैसे क्योर कर सकते हैं। इसके लिए जलनेति बहुत ही अच्छी क्रिया है। जलनेति में हल्का गुनगुना गर्म पानी लिया जाता है, उसमें हल्का नमक का प्रयोग किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जलनेति के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जलनेति में एक नाक से पानी डालते हुए दूसरे नाक से जब निकाला जाता है, जब यह पानी हम जलनेति पोर्ट के माध्यम से नोस्टल में डालते हैं, तब यह साइनस की सफाई करते हुए दूसरे नोस्टल से निकल जाता है और साइनस में जो भी धूल कण या जो भी विषैले तत्व हैं वो दूसरे नोस्टल से पानी के साथ निकल आते हैं, पूरे साइनस की सफाई हो जाती है। जलनेति हमारे गले से ऊपर के जितनी भी प्रॉब्लम है उनको क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। साइनस इन्फेक्शन में कई लक्षण होते हैं, जैसे नाक से पानी बहने लगता है, कफ जमने लगता है, सर में भारीपन आ जाता है और जबड़े में सूजन आ जाती है, पूरा गले से ऊपर का हिस्सा भारीपन हो जाता है और बहुत ही पेन होने लगता है। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि जुखाम है तो आपको जलनेति दिन में 2 से 3 बार कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे और अंदर पूरी अच्छे से सफाई हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताया है। जब भी किसी को जुखाम हो या कुछ भी ऐसा लगे कि जुखाम हो रहा है, सर में भारीपन है, नाक से पानी बह रहा है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करें। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आप कहेंगे कि जी नाक बंद है, कैसे करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नाक बंद है, सूर्य भेदी राइट नोस्टल से किया जाता है।
आप क्या करें कि लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाएं। जब आप लेफ्ट साइड लेटेंगे तो जो राइट नोस्टल है वो खुल जाएगी, और हमें सूर्य भेदी करना है। सूर्य भेदी राइट नोस्टल से ही होता है, इसीलिए आप जब थोड़ी देर लेफ्ट साइड लेट जाएंगे तो राइट नोस्टल खुल जाएगी। अब आप सूर्य भेदी कर सकते हैं रात को सोने से पहले, और आप सुबह भी इसका अभ्यास करें। सूर्य भेदी के लिए जो रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्टल को बंद कर लें और राइट नोस्टल से इनहेल करें। सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट नोस्टल से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल कर दें। आपको वापस लेफ्ट से इनहेल नहीं करना है, बस राइट नोस्टल से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल कर लें। आपको तुरंत आप महसूस करेंगे कि आपकी नोस्टल, दोनों नोस्टल खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। यह करने के बाद आप 2-3 बूंद हल्का गरम सरसों का तेल लें और अपने के दोनों साइड लगा लें, अंदर की तरफ अच्छे से लगाएं और अपने कानों की मालिश करें। कानों की जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर भी तेल लगाकर सरसों का उसकी मालिश करें। अपने पैरों के तलवों की अच्छे से सरसों के तेल से मालिश करें और हाथों की भी मालिश करें, और नेवल में भी 2-3 बूंद सरसों का तेल लगाकर उसकी भी हल्की हल्की मसाज करें। इस प्रकार से आपको यह सरसों के तेल का उपयोग करना है, और हो सके तो यदि आप करना चाहें तो सर में भी सरसों का तेल डालकर उसकी मालिश करें। आप देखेंगे कि यदि आप एक दिन आपने इसको अच्छे से किया, आपको सुबह बहुत रिलैक्स फील होगा, और फिर आपको जब आराम मिलेगा तो आप इसको नेक्स्ट डे भी करेंगे। इसीलिए आप इसको जरूर करें। इसके लिए मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ जो करना बहुत ही आसान है। आप रात को सोते समय 1 कप पानी ले लें और उसको चाय की तरह बॉईल कर लें, और उस पानी को चाय की तरह सिप सिप करके पिए, और इसको आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार पिए। आप देखेंगे कि जब आप गर्म पानी पीते हैं, इस प्रकार से चाय की तरीके से पीते हैं, तो आपको पूरे गले से ऊपर के हिस्से में पूरे तरीके से एक सेक सा हो जाता है और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसीलिए इसका सेवन, मैं तो ये कहूंगी कि जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए उसके बाद भी आप इसका सेवन करना न छोड़े, क्योंकि गर्म पानी हमारे आयुर्वेद में एक औषधि का कार्य करता है। गर्म पानी के बहुत ही गुण बताए गए हैं कि हमें सर्दियों में गर्म पानी का प्रयोग सभी को करना चाहिए। इसीलिए आप इस गर्म पानी को, जो मैंने ये बताया है कि सिप सिप करके पीना है, इसको आप प्लीज जरूर पिए। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो भी बताऊंगी कि साइनस इन्फेक्शन में एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने से भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। देखिए, जो हमारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स के ये जो टिप होते हैं, जो ये ऊपर वाली टिप है, इसकी मान लीजिए ये इतना हिस्सा है, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ऐसे दबाएं, ऐसे। दोनों हाथों की ऐसे दबाएं, कम से कम 5 मिनट आप इसको अच्छे से दबाएं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इससे आराम मिलेगा। साइनस इन्फेक्शन उन्हीं को होता है जिनका कफ बढ़ा होता है, अर्थात जिनकी कफ प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जब भी मौसम चेंज हो और ठंडा मौसम हो, उसमें ठंडी चीजों को अवॉइड करें और गर्म कपड़े पहने, अपने गले को कवर करके रखने की कोशिश करें। और एक और चीज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, उन सब की जड़ आयुर्वेद में
कॉन्स्टिपेशन को बताया है। यदि आपका पेट साफ नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो यह शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की जड़ है। जब भी शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले ध्यान दें कि कहीं आपका पेट खराब तो नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपना पेट साफ रखने की कोशिश करें। जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक आप कितना भी उपाय कर लें, कितनी भी दवाई ले लें, थोड़े दिन तक दवाई से आराम जरूर हो जाएगा, वह रोग दब जाएगा, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होगा। आयुर्वेद में क्या किया जाता है, रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है और रोगों की जड़ विजातीय तत्व है। विजातीय तत्व के रूप में हमारे शरीर में जो मल जमा होता है उसका निष्कासन बहुत जरूरी है। प्लीज अपने आहार पे ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को देखें और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। आजकल हम लोग बहुत ही मॉडर्न हो रहे हैं, हमारा जो खाने का तरीका है वह बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। हम फ्रिज की चीजों का बहुत सेवन करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज ठंडी चीजों को अवॉइड करें, फ्रिज की चीजें तो बिल्कुल भी प्रयोग न करें। जिनको साइनस इन्फेक्शन है या कफ की प्रॉब्लम है वो ठंडी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। ठंडा पानी बिल्कुल मत पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पिए। जब आप फ्रिज का पानी पीना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आधी बीमारियां वैसे ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी शरीर को स्वस्थ रखें और खुश रहें। आज हमने देखा कि साइनस इन्फेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इसको क्योर किया जा सकता है। मैंने आपको ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनको प्रयोग करके आप इस साइनस इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो आप भस्त्रिका और सूर्य नमस्कार इन सब का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके शरीर में कोई रोग पैदा ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।